आप दीपभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों ने गुरु जी को सुना, सराह रहे हैं, लाइक भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, व्यू भी आ रहे हैं, यानी कि लोग देख रहे हैं। और अगर ये लोग देखने वाले समझ जाए और अपने जीवन में कहते नहीं कि सागर की एक बूंद की तरीके ये बातें गुरु जी की जो हैं उदाहरण के तौर पे उन्होंने समझाई है, अगर उस प्रज्ञा को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप विश्वास करिए आपका जीवन बदलने में पल भर भी नहीं लगेगा कि आपका जीवन बिल्कुल कैसे स्याह से सफ़ेद हो जाएगा। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए प्रज्ञा को और कैसे मजबूत करें और कैसे अपने अनुभव को मजबूत करें, उसी को हम आगे जानेंगे। जैसे कि आप लोग अभी तो डिजिटल पूरी तरीके से हमारा दुनिया हो गई है और कुछ कुछ जगह पे अभी उतना डिजिटल नहीं हुआ है, फिर भी कह सकते हैं कि 80% लोग डिजिटल जीवन जी रहे हैं। पहले भी जीते थे, परंतु जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता था वो लोग थोड़ा आधुनिक दुनिया में जीते थे और उनकी लोगों की पिक्चर होती रहती थी और पुरानी यादों के तौर पे वो लोग फ़ोटो खिंचवाते थे और रख लेते थे, फिर कभी याद करते थे। परंतु गरीबों के पास क्या अपने अनुभव ही रहते हैं, वो अपनी यादों में ही संजोए रहते हैं। अपनी सारी जितना भी उन्होंने जीवन जिया है, जितना भी उनके जीवन में उतार चढ़ाव है, वो अपनी यादों में समेटे रहते हैं। तो वो यादों में समेटे रहते उसमें कुछ बातें भूल भी जाते हैं और कुछ बातें याद भी रहती हैं। परंतु जो आधुनिक समय के लोग हैं वो लोग जैसे कि पिक्चर निकाल लेते हैं, वीडियो निकाल लेते हैं और फिर वही कुछ वर्षों के बाद देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी कल परसों में अनुभव किया, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी साझा कर दूं। शायद आपके जीवन में होता सब कुछ है, सबके जीवन में होता है, परंतु वो लोग उस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि जिससे प्रज्ञा उनकी जागे, जिससे कि उनका विपश्यना के प्रति उनका लगाव हो या ध्यान के महत्व को समझ सके। बाकी हर एक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और समझता है सब कुछ, पर देखने का नज़रिया ही बदल जाता है ना। तो नज़रिया बदलते ही हमारा जीवन भी, हमारे विचार भी, हमारे क्रियाकलाप सभी कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पे मैं वही बता रही कि जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने अभी कल परसों 2-3 दिन में क्षमा करें तो 2-3 दिन में जो भी हमने देखा, तो हमने पुरानी पिक्चरें देखी अपने ही जीवन की। जैसे कि शादी के बाद कैसे मतलब पल पल की जो पिक्चर थी, वीडियो थी और कुछ लोगों की भी वीडियो थी, कुछ बातें थी जो कि हमने जीवन जीते 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 जो पीछे था हम भूल गए थे कि हम किन के साथ मिले, किसने क्या कहा, कैसा उनके साथ मेरे साथ व्यवहार था, या फिर वो बात कहते हुए वो कैसा उनके चेहरे पे मतलब भाव थे। ये सब हम लोगों को, मुझे उतना ध्यान नहीं था, परंतु जब हमने अपनी यादों की परतें ऐसे पलटी तो देखा कि और अब तो नज़रिया भी बदल गया है लोगों को देखने का, लोगों के चेहरे के भाव देखने का, लोगों की बातें कैसे कह रहे हैं, ये सब जब चेंज हुआ तो मैंने महसूस भी किया कि एक नज़रिया बदलने से कैसे सब कुछ बदल जाता है। तो उसी प्रकार से कि जब मैंने ये यादों को पन्ने पलटे, पन्ने मतलब वीडियो देखी, फोटो देखी, लोगों को देखा, तब क्लिक हुआ कुछ ऐसी बातों का, अरे उन्होंने ये बात ऐसे कही थी, अरे मैंने ये जीवन जिया है, अरे ये पल हमने अपने जीवन में जिया है, जबकि हमें याद भी नहीं था। अगर वो पीछा कुछ देखते ना, तो हर एक के जीवन में होता है। आप लोग भी अगर याद हो, यदि पिक्चर हो, यदि कुछ वीडियो हो या फिर कुछ
लोगों के साथ जब आप पुराने लोगों के साथ मिलते हैं तो उनकी यादों में आप ताज़ा रहते हैं, उनकी यादों में आप संजोए रहते हैं। जो काम हमने नहीं किया, मतलब हमने किया है परंतु हमें याद नहीं ना, परंतु जिसके साथ हमने वो जीवन यापन किया उसकी यादों में हम उस पल में जीवित रहते हैं, उसकी भावनाओं में हम उस पल को जी रहे होते हैं। जब तक मानव है, मानव का मस्तिष्क स्वस्थ है, उसकी यादें हैं, उसके भाव हैं, तब तक आप उसके भावों में जीते हैं, वो ही पल जीते हैं। अभी जैसे कि आप फर्ज करो, आप जो भी सुन रहे हो, पिता हो, पुत्र हो, जो भी हो, अगर फर्ज करो कि आप पिता हो, तो आपने अपनी माँ को अपने बच्चे को कैसे, मतलब कैसे हुआ, पहला दिन कैसा था, कैसे उसको धीरे धीरे बड़ा किया, कैसे उसको पढ़ाया लिखाया, ये सब आपकी यादों में है। यानी कि आपकी यादों में आपका पुत्र अभी भी वो बच्चा ही है। वैसे ही आप अपनी माँ की यादों में बच्चे ही हो, भले उम्र के हिसाब से ये शरीर बूढ़ा हो जाए या फिर आपका परिवार अलग हो जाए, बड़ा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माँ की यादों में वैसे ही बरकरार रहते, एक अबोध शिशु, एक पल पल बढ़ते हुए बालक के रूप में या फिर बालिका के रूप में। तो कहने के मतलब है, और इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते भी थे कि इंसान कभी मरता नहीं है। हम लोगों की भूल है कि वो इंसान नहीं रहा और रोते हैं, बिलखते हैं उसको याद करके, और फिर थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। ये बात हर एक के जीवन में आती है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई संबंधी, जिसका कोई प्रिय, जिसका कोई मतलब सानिध्य या दोस्त जो भी हो, कि ख़त्म ना हुआ हो, मतलब ये शरीर न त्यागा हो, ये नश्वर शरीर त्याग के गया ना हो इस संसार में, कोई ना कोई। और इस धरा पे हर प्राणी का, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो को जीव जंतु कुछ भी हो, उसके प्रियजन उसको छोड़ के गए ही हैं। तो वो तो शरीर को त्याग के गए, ना कि आपकी यादों से गए। आप अब उन्हें याद करते हैं, मतलब वो आपके यादों में जीवित है। जब वो आपकी यादों में जीवित है तो सोचिए, जरा विचार करिए कि वो कैसे ख़त्म हो गए। अरे ख़त्म तो तब होते हैं जैसे जीते जी हमारे साथ किसी ने बहुत बुरा किया, या फिर हम उससे बहुत दूर हो गए और ऐसी कुछ कटु बातें हो गई जिसको हम याद भी नहीं करते, हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देते हैं। मतलब किसी की याद दिलाने पे याद आता, नहीं तो हम उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। उसको कहते हैं कि जीते जी मर जाना। परंतु अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई गुणवान, चरित्रवान, धैर्यवान अगर व्यक्ति है, और वो आपकी यादों में हर समय, हर पल, हर घड़ी समाये रहता है, कुछ भी आप कार्य करते हो आपको वो याद आ जाता है, तो मतलब कि वो कहीं नहीं गया है, वो यहीं है, आपकी यादों में जीवित है। यानी वो उसने केवल अपना ये जो नश्वर तन रहता है, ये नश्वर शरीर रहता है, वही नष्ट हुआ है, बाकी वो मरा नहीं है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि और बुद्ध भी यही कहते थे कि कभी भी कोई मरता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं है। क्षमा करें, साइंस भी बोलता है कि आत्मा अजर है, अमर है, सचेत है। तो वो इसीलिए सचेत है, वो इसीलिए वो जीवित है, क्योंकि वो कभी भी मरती नहीं है। एक ना एक दूसरे की यादों में, एक ना एक दूसरे के जीवन से में हमें प्रेरणा का स्रोत, और यादों के जरिए अगर अच्छी यादें हैं तो वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करती हैं। तो आशा है मेरे इस अनुभव से अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आए तो मैं समझूंगी कि शायद मेरा ये जीवन सार्थक हुआ, या फिर आज का दिन मेरा सार्थक हुआ। तो आप भी अपने आसपास की प्रत्येक बातों को बड़ी मतलब निष्पक्षता के साथ और धैर्यता के साथ और बड़े ही
समता के साथ अगर आप देखेंगे और जीवन को जिएंगे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप अपने को उस क्षण को महसूस करके जिएंगे, यानी कि आप इस धरा पे अभी भी मानसिक रूप से, चेतना के रूप में और शारीरिक रूप में आप जीवित है। तो जीवन का केवल इतना ही है कि समता में रहें और सचेत होकर जिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। ऐसे भाव रखिए, अच्छा ही अच्छा होगा।